दोस्तों नमस्कार। आज के डेट में सबको नौकरी दे पाना बहुत ही मुश्किल है और संभव भी नहीं है कि हर व्यक्ति जो कुछ काम करना चाहता है सबको नौकरी मिले। उसके लिए आपको उद्यमिता का काम करना होगा। वो एक उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित करना होगा। उद्यमी के रूप में स्थापित करने के लिए आपको एक नए विचार, नए उत्पाद या जिस चीज़ का मार्केट में डिमांड है और उसमें कुछ नयापन ला सकते हैं और उस नयापन में कस्टमर को ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिल सकता है, वैसा कुछ आइडिया अपने आप में लाएं और उस आइडिया को स्वरूप देने के लिए, नए ढंग से काम करने के लिए आप एक प्लान करें, एक प्रोजेक्ट बनाएं और उस प्रोजेक्ट पे आगे बढ़ने के लिए आपको बढ़ना होगा, एक काम करना होगा, एक छोटे से शुरुआत करनी होगी। जब तक आप छोटे से शुरुआत करके और आगे बढ़ेंगे, जैसे ही उसमें आपको सफलता मिलेगी तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा। उस कॉन्फिडेंस के बाद आप फिर दूसरे काम को देखेंगे, तीसरे काम को देखेंगे। इस तरह से आपको एक सफल उद्यमी के रूप में स्थापित किया जा सकता है। एक उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए आपको उसका क्या महत्व है उसके बारे में हम थोड़ा सा आपसे चर्चा करेंगे। जैसे उद्यमिता का महत्व में सबसे पहला है स्वरोजगार प्रदायक, मतलब खुद का रोजगार करना है। उसके लिए आपको किसी के कहने के नहीं, खुद से इनिशिएटिव लेना है। मतलब स्व प्रेरणा, आपका कौन सा काम करना है, किसमें आपका इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट को देखते हुए आप प्लान करिए। उसके बाद उसके क्या होता है कि आर्थिक शक्ति के केंद्रीकरण का विकेंद्रीकरण होता है। मतलब उसमें आप अपने प्रोजेक्ट पे थर्ड पार्टी से इम्प्लीमेंट करेंगे। प्लान आपका होगा, प्रोजेक्ट आपका होगा, इम्प्लीमेंटेशन थर्ड पार्टी करेगा, मॉनिटरिंग आपका होगा। ये सारा कुछ आपको करना है। उसके बाद है स्वदेशी उद्यम को बढ़ावा देना। आज हमारे देश में छोटे छोटे उद्योग, उसके लिए बहुत से ऐसे हमारे यहाँ मृत प्राय हो गए हैं, लेकिन उसका महत्व आज भी है। बहुत से ऐसे कुटीर उद्योग है जिसका रॉ मटेरियल आपके इलाके में बहुत ही सस्ता मिलता है, आसानी से मिलता है, और उसमें थोड़ा सा आपका स्किल हो जाए, थोड़ा सा उसमें आप कुछ काम एक्स्ट्रा कर लें और अपना थोड़ा सा उसमें दिमाग लगाकर नए ढंग से उसको मार्केट में प्रस्तुत करें तो आप बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप नौकरी के ओर केवल नहीं भागें, बनिस्बत आप स्वरोजगार और एक उद्यमी के रूप में अपने आपको स्थापित करने के लिए काम करें, उसके लिए सोचें और उसके लिए आगे बढ़ें। धन्यवाद। है ना? तो इसके लिए एक उद्यमी के रूप में अपने आप को स्थापित करने के लिए आपके अंदर कुछ क्वालिटी का होना जरूरी है, कुछ गुण होना जरूरी है। वो गुण के बारे में आपको जानना है कि आपको कौन कौन गुण अपने आप में डेवलप करना है। उसके लिए सबसे पहला है कि स्व प्रेरणा, मतलब आपको कोई काम करने का डिसीजन जो है आपका खुद का डिसीजन होना चाहिए, ना कि किसी के कहने से, किसी के देखकर कोई दोस्त आपको कह दे उससे नहीं होना चाहिए। आपका सेल्फ डिसीजन होना चाहिए कि हमको किस क्षेत्र में आगे बढ़ना है। जिस क्षेत्र में आपका इंटरेस्ट है उसी क्षेत्र में आप आगे बढ़े, क्योंकि जहाँ काम है वहाँ समस्या शुरू है, और समस्या का आदमी तभी समाधान ढूंढता है जब उसमें इंटरेस्ट होता है। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने इंटरेस्ट को देखें और उसके अनुसार आगे बढ़े। उसके बाद दूसरा है अवसर के पहचान और उसका प्रयोग। अब जैसे ही आपका इंटरेस्ट आ जाता है कि हम इस विषय में करना चाहें, तो उस अवसर को ढूंढिए, कौन कौन अपॉर्चुनिटी है, कहाँ पे इसका हमको जानकारी मिलेगा, गवर्नमेंट की तरफ से क्या सुविधा दिया जा रहा है, भारत सरकार, बिहार सरकार और अदर गवर्नमेंट एजेंसी के अलग अलग डिपार्टमेंट के द्वारा बहुत सी सुविधाएं दी जा रही हैं, बहुत से सब्सिडी दिया जा रहा है। तो आप जिस विषय में इंटरेस्ट रखते हैं उस विषय में
कौन में कितना सब्सिडी मिल रहा है, किस डिपार्टमेंट से मिल रहा है, उसके लिए आपको कहाँ जाना होगा, ये सब आपको प्लान करना होगा, ढूंढना होगा, वहाँ जाना होगा, उसके बारे में पता करना होगा, तभी जाकर आप उसका प्लान कर सकते हैं। और जब प्लान कर लिया कि हमको करना ही करना है, तो आपके अंदर एक दृढ़ निश्चय की इच्छा शक्ति होना चाहिए। एनी हाउ एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर और किसी भी समय हमको चाहे जो देना पड़े, हमने जो ठान लिया है, हमने जो प्लान कर लिया है, हमने जो सोच लिया है कि हम इस काम को करेंगे तो करेंगे, और उस दृढ़ निश्चय के साथ आपको आगे बढ़ने का प्लान करना है। देखिए कि एक जो माइग्रेट करके जाते हैं हम लोग के बीच से, अपने नेटिव प्लेस को छोड़कर कहीं बाहर जाकर काम करते हैं, बनिस्बत उनका ग्रोथ रेट ज़्यादा है, वो ज़्यादा प्रगति करते हैं बनिस्बत जो घर में रहते हैं, अपने गांव में कस्बा में रह के काम करते हैं। उसके रीज़न क्या है? उसके रीज़न सिंपल यही रीज़न है कि उनको लगता है कि यहाँ अगर हम फेल हो गए तो हम पुनः अपने आप को क्या कहेंगे, समाज में हमारी क्या प्रतिष्ठा लगे, या इससे भी और ख़राब स्थिति मेरा होगा। इसलिए वो दृढ़ निश्चय करते हैं, सारी कठिनाइयों का सामना करते हुए भी वो एक दृढ़ निश्चय करते हैं कि हमको एनी हाउ एनी कॉस्ट, हमको चाहे जितना 8 घंटा काम करना पड़े, 12 घंटा काम करना पड़े, हम अपने काम को करेंगे और उसमें आगे बढ़ेंगे, और उसमें लगे रहते हैं। समस्या उनके साथ भी आती है, कठिनाई उनके साथ भी आती है, लेकिन उन कठिनाइयों का वो समाधान ढूंढते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सूचनाओं को खोजना, अखबार के माध्यम से, पेपर के माध्यम से। आज तो आपके सामने मोबाइल है, मोबाइल में यूट्यूब है, फेसबुक है, और उसके बाद गूगल है। यहाँ से भी आप अपने इंटरेस्ट के विषय में जो भी 1 घंटा आधा घंटा घर में समय मिले, उसमें आप खोजिए, ढूंढिए, और उसमें प्लान करिए कि हम क्या कर सकते हैं। क्योंकि जैसे ही आप सोचना चालू करेंगे ना, वैसे ही आपका एक्टिविटी चालू होगा, उसी तरह आपका प्लानिंग होगा। तो सूचनाओं को खोजिए, ढूंढिए। उसके बाद जब काम को शुरू करें तो आपको अपनी क्वालिटी के प्रति हमेशा कॉन्शियस रहना चाहिए, क्योंकि दुनिया सोती है पर उसकी जीवा जागते रहती है। मतलब लगता है कि हम कुछ कर रहे हैं, कोई देख रहे हैं, कोई नहीं देख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो भी कर रहे हैं, लोग आपको देख रहा है, आपको क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ज़रूरत पे उसका रिएक्शन करता है। और गलत चीज़ का प्रचार बहुत तेज़ी से होता है, और अच्छे चीज़ का प्रचार लोग धीरे धीरे करता है। तो आप अपने काम के क्वालिटी, अपने प्रोडक्ट के क्वालिटी, आप जो काम करना चाहते हैं उसमें उस क्वालिटी में कॉन्शियस रहने का प्रयास करिए, ताकि अगर आप उसमें आगे बढ़ें, धीरे धीरे आगे बढ़ें। एक दिन में कोई अरबपति नहीं बनता है, एक दिन में कोई बड़ा आदमी नहीं बना है, बहुत संघर्ष करने के बाद आगे बढ़ता है। 40 साल, 50 साल, 25 साल, 30 साल आपको लगेंगे, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि आप लोगों को एक उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, लोग आपका एग्जाम्पल देना शुरू करेंगे। केवल शुरू में 5-10 साल आपको कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है। तो उसके लिए क्वालिटी कॉन्शियस रहना है। दूसरा है काम को संपन्न करने के प्रति चिंतन। आपने जो कंसाइनमेंट लिया है, यानी जो आपने काम लिया है, जो करने का सोचे हैं, वो काम को एक टाइम फ्रेम में, एक समय अंतराल के बीच में ही आपको पूरा करने का पूरा प्लानिंग करना है। आपको अपना 100% देना है, भले वो काम में थोड़ा सा विलम्ब हो, लेकिन अगर जब आप 100% देंगे तो उसका आउटपुट आएगा, और उस आउटपुट में आपको देखेंगे कि आपको रिजल्ट ओरिएंटेड आउटपुट आएगा, आप आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास दक्षता में का चिंतन होना चाहिए, आपको स्केलिंग होना चाहिए। देखिए समय के साथ जो अपने आप में बदलाव नहीं किया और मार्केट के डिमांड के अनुसार अपने आप में बदलाव नहीं किया, वो मार्केट से आउट हो जाएगा। वो निश्चित है। आप बहुत से एग्जाम्पल बड़े बड़े कंपनी का देख लीजिए, बड़ा बड़ा मोबाइल कंपनियां बंद हो गई, बहुत से घड़ी की कंपनियां बंद हो गई, इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनियां बंद हो गई। तो कस्टमर के डिमांड और मार्केट के डिमांड के अनुसार आपको अपने क्वालिटी के प्रोडक्ट में, आपके स्किल में आपका चेंजेस लाना होगा, बदलाव लाने के लिए हमेशा तैयार रहना होगा, और उसके अनुरूप अपना प्रोडक्ट में, अपने क्वालिटी में चेंजेस लाने का हमेशा तैयार रहना होगा, तभी आप आगे बढ़िएगा। उसके बाद एक सिस्टमेटिक प्लानिंग होना चाहिए।
ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने प्लान किया और 6 महीना 1 साल 2 साल तक सोच ही रहे हैं कि हाँ करेंगे करेंगे करेंगे। ऐसा नहीं है, आपने एक टाइम फ्रेम होना चाहिए कि नहीं हम 6 महीने के अंदर कोई काम करना चाहते हैं, उस काम को कर लेंगे। तो आप व्यवस्थित योजना बनाइए, उस व्यवस्थित योजना में आपको पूरा प्लानिंग होना चाहिए, एक टाइम फ्रेम होना चाहिए, उस अनुसार कब कहाँ जाना है, किनसे मिलना है, कितना समय तक मिलना है, उनसे क्या आउटपुट आया, उनसे मिलने के बाद उन्होंने और क्या क्या किया, उसके अनुसार नेक्स्ट में फिर सेकंड फेज में हमको क्या प्लानिंग करना है, ये सारा काम आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा भी कुछ और काम करना होगा, कुछ और क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करना है, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो जब आपके साथ मिलेंगे, बात करेंगे, तो उसमें हम चर्चा करेंगे। इसलिए धन्यवाद।